हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हर्बेरियम फाइल की पूरी जानकारी। यह इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे और चित्र सहित इसका उपयोग भी करके हम बताएंगे आगे वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हर्बेरियम फाइल का उपयोग क्या होता है और यह क्या होता है। तो हर्बेरियम फाइल, इसे इंग्लिश में हर्बेरियम फाइल ही कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण संग्रह और दस्तावेजीकरण प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधों की पहचान, वर्गीकरण और अध्ययन के लिए किया जाता है। यह पौधों के नमूनों को व्यवस्थित और संरक्षित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। हर्बेरियम फाइल का उपयोग बॉटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और कृषि अनुसंधान में किया जाता है। तो चलिए हम कुछ हेडिंग्स है और कुछ पॉइंट्स है जिसकी मदद से हम इसकी पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए उसके बाद हर्बेरियम फाइल की मुख्य विशेषताएं। हर्बेरियम फाइल की जो भी मुख्य विशेषताएं हैं वह हेडिंग द्वारा प्रदर्शित किया गया है, हेडिंग्स के द्वारा इस वीडियो में बताया गया है। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारा हर्बेरियम फाइल का उद्देश्य। हर्बेरियम फाइल के जो भी उद्देश्य हैं, तो चलिए नीचे देखते हैं हम हर्बेरियम फाइल के कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा पौधों की पहचान और वर्गीकरण करना। दूसरा पॉइंट हमारा विभिन्न पौधों के नमूनों को लंबे समय तक संरक्षित करना। तीसरा पॉइंट हमारा वनस्पति विज्ञान में अनुसंधान और शैक्षणिक अध्ययन में सहायता करना। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा जैव विविधता को समझने और संरक्षित करने में मदद करना। उसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग है उसका नमूना और संग्रह प्रक्रिया। उसके बाद हेडिंग हमारा पौधों का चयन। हम हर्बेरियम फाइल में पौधे का चयन किस प्रकार से करते हैं। पौधों को सही हिस्से जैसे पत्ते, फूल, तना, बीज आदि को चुना जाता है। जो पौधा होता है उसका हम पत्ता, फूल, तना, बीज आदि को चुना जाता है। उसके बाद संग्रह में नमूनों को सावधानीपूर्वक काटकर विशेष कागजों में रखा जाता है। उसके बाद हेडिंग है हमारा प्रेसिंग और सुखाना। पौधों को सुखाने और उनकी प्राकृतिक संरचना बनाए रखने के लिए विशेष प्रेसिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा संरक्षण में सूखे नमूनों को कीटाणु रहित करके हर्बेरियम शीट पर चिपकाया जाता है। उसके बाद तीसरा हेडिंग हमारा हर्बेरियम शीट की संरचना। हर हर्बेरियम शीट में निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जाती है, जिसके अंदर आता है पौधे का वैज्ञानिक नाम, परिवार यानी फैमिली और जीनस। उसके बाद संग्रहकर्ता का नाम और नमूना संख्या, और उसके अंदर आता है संग्रह की तिथि और स्थान, पर्यावरणीय जानकारी जैसे जलवायु, मिट्टी का प्रकार, पौधे की विशेषता, आकार, रंग, गंध आदि। पांचवा हेडिंग हमारा हर्बेरियम फाइल का उपयोग। हर्बेरियम फाइल का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अगला हेडिंग हमारा शोध और शिक्षा। वैज्ञानिक अध्ययन और शोध के लिए पौधों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा औषधीय अध्ययन। औषधीय पौधों की पहचान और उनके उपयोग का विश्लेषण करना। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा जैव विविधता संरक्षण। विलुप्त प्राय पौधों की जानकारी को संरक्षित करना। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा पर्यावरणीय बदलाव का अध्ययन। पौधों को वितरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना। चलिए आगे देखते हैं हम संग्रहित हर्बेरियम फाइल के लाभ। हर्बेरियम फाइल के जो लाभ होते हैं वह आगे हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा वनस्पति विज्ञानियों को ऐतिहासिक और वैज्ञानिक संदर्भ प्रदान करना।
और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नई प्रजाति की पहचान और वर्गीकरण करना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा कृषि और औषधि उद्योग में नई खोजों के लिए सहायता। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आपको किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो बताइए। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं किस प्रकार से जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाया हूँ वह किस प्रकार से इस पेपर में मैं प्रदर्शित किया हूँ और किस प्रकार से काट कर उसमें चिपकाया हूँ। सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का हमारा ये पेज हो जाता है। इस तरह से आपको ये पेपर दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, जिसमें हम पौधे को काट करके उसके फल, पत्ती, फूल, तना सब कुछ उस पेपर में हम चिपका देते हैं। जिसमें यहाँ नीचे एक बॉक्स बना होता है जिसमें हम उस पौधे की पूरी जानकारी इस पेपर में हम लिख देते हैं। तो सबसे पहला पौधा हमारा मटर का मैं फूल, पत्ती, तना सब कुछ चिपका करके और इसमें यहाँ नीचे मैं उसका सारा जानकारी यहाँ पर फिल कर दिया हूँ, भर दिया हूँ। आप इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसका जानकारी भर दिया हूँ। उसके बाद अगला पौधा हमारा ये सरसों का पौधा मैं काट करके इसमें चिपकाया हूँ और इसमें मैं इसकी पूरी जानकारी इसमें भर दिया हूँ। उसके बाद ये आलू का पत्ता है, आलू के पत्ते को मैं काट कर इसमें चिपकाया हूँ, जिसमें मैं इसका पूरा डिटेल जानकारी इसमें भर दिया हूँ। अगला प्रोजेक्ट है हमारा ये लहसुन का पत्ता है, मैं इसे चिपका करके इसकी पूरी डिटेल इसमें मैं फिल कर दिया हूँ। उसके बाद अगला पौधा हमारा प्याज का पौधा है, इसमें मैं इसे चिपका करके इसकी पूरी डिटेल इसमें फिल कर दिया हूँ। उसके बाद अगला पौधा हमारा धनिया का पौधा चिपका कर उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। उसके बाद अगला पौधा हमारा बाकला इसे गांव में बाकला बोलते हैं, इसे मैं काट करके इसकी पूरी डिटेल इसमें फिल कर दिया हूँ। उसके बाद अगला पौधा हमारा गेहूं का पौधा है, यहाँ चिपका करके उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर दिए हैं। और उसके बाद अगला पौधा हमारा गुलाब का फूल चिपका करके यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर दिए हैं। उसके बाद अगला पौधा हमारा नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता चिपका करके उसका पूरा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिए। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको कार्य करना है। प्रोजेक्ट पेपर ले करके उस पर जिस भी पौधे को स्कूल के तरफ से कहा जाए वह उसको काट करके इसमें चिपका करके उसकी जो बेसिक डिटेल है यहाँ इस बॉक्स में फिल करना होगा। और यह कक्षा 12 के स्टूडेंट को यह प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिया जाता है और यह प्रोजेक्ट कार्य बोर्ड परीक्षा के आने से पहले दिया जाता है। तो थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।